नागौरी साहब ने पाकिस्तान और भारत जब बने उसके बाद से ये लड़ाइयां शुरू हुई पानी की, तो बिलाखिर 1960 में ये सिंध ताश मुआहिदा एक हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें सालिस बना वर्ल्ड बैंक। ऐसा नहीं था इंडिया और पाकिस्तान बैठ के फैसला कर लिया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था, तो इसके अंदर एक थर्ड पार्टी को बैठना जरूरी था। वर्ल्ड बैंक इसका सालिस बना और उसमें यह तय हुआ कि 3 मशरकी दरियाओं का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, और जो मगरबी दरिया हैं जिसमें जरिया सिंध शामिल है, रावी शामिल है और चनाब शामिल है, गालिबन सतलुज नहीं, सतलुज चनाब, इसका पाकिस्तान का जो हमारा निजाम है पानी का, पीने का, ज़राअत का, ये हमारे जो डैम बनते हैं बिजली बनाने का, ये 80% हम डिपेंडेंट हैं इन दरियाओं के ऊपर, 80%। और उसमें भारत के ऊपर ये पाबंदी थी कि वो इन दरियाओं का पानी बहुत महदूद एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कि पानी आता इंडिया से है। अगर ये पाबंदी ना हो किसी भी मुल्क में दुनिया में कि जिसके पास से पानी गुजर के किसी और अगले मुल्क में जाता है, तो पानी की जरूरत तो हर मुल्क को है, तो हर मुल्क ये करेगा कि अपनी हुदूद में उस पानी को रोक देगा और अपने मुल्क को खुशहाल करेगा, लोगों को पीने का पानी भी देगा और मकासद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। और फिर आगे जो ममालिक है, जो इंसान है, वो भूखे भी रहेंगे और प्यासे भी रहेंगे। इसलिए दुनिया में ये तयशुदा एक तरीकेकार है कि पानी के ऊपर पहला हक जो है वो उस इलाके का होता है, उस मुल्क का होता है जो आखिर में होता है, ताकि उसको पहले पीने का पानी मिले, उसको ज़राअत का पानी मिले, उसको अपने इस्तेमाल का पानी मिले, और उसके बाद जाहिर है जहां से गुजर के आ रहा है उसके पास तो पानी की कमी नहीं होगी, उसको तो पानी मिल ही रहा होगा। इसलिए इस बुनियादी उसूल के तहत ये तरीकेकार जो है वो तय हुआ, और ये दुनिया में जो मुआहिदे हुए उनमें से चंद मुआहिदों में एक बड़ा ये मुआहिदा है। और ये मुआहिदा जो सिंध ताश मुआहिदा है, उसमें ना पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है ना भारत के पास कि वो यकतरफा तौर पर ये कहते कि हम इसको नहीं मानते, इख्तियार ही नहीं है। उसमें ये लिखा है कि अगर पाकिस्तान या भारत इस मुआहिदे में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहेंगे तो उसमें दोनों मुल्कों का इत्तेफाक होना जरूरी है। जब तक भारत और पाकिस्तान इत्तेफाक नहीं करेंगे, इस मुआहिदे में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं हो सकती है। और आपके ये बताना भी जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक, और चले मैं 1960 से शुरू करता हूं जब ये मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के बाद 65 की जंग हुई, उस मुआहिदे के बाद 71 की जंग हुई, उस मुआहिदे के बाद और बेशुमार इख्तलाफात हुए, हमारे ताल्लुकात खराब रहे, लेकिन कभी भी सिंध ताश मुआहिदे से अलहदा होने का फैसला भारत ने नहीं किया, इसलिए कि उसके पास ये इख्तियार नहीं था। ये पहली मर्तबा हुआ है, ये पहली मर्तबा हुआ कि भारत ने यकतरफा तौर पर यह फैसला कर लिया कि हमने इस मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया है। ये कैसे मुअत्तल कर सकते हैं? ये मुअत्तल नहीं कर सकते, इसलिए कि यहां ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहां 25 करोड़ जिंदगियों का सवाल है, यहां 25 करोड़ लोगों को पीने का पानी उसका सवाल है, यहां 25 करोड़ लोगों के खाने के लिए जो ज़राअत यहां होती है, जो काश्त यहां पे होती है, उसका सवाल है। ये दुनिया का कोई कानून, कोई उसूल, कोई मजहब, कोई इंसानी तकाजा उसको इजाजत नहीं देता कि वो ये हरकत कर सके। और इस पर हुकूमत पाकिस्तान तो भरपूर तरीके से आवाज उठा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज से नहीं, आपको याद होगा जो ये मारका हक हुआ, जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जब भारत ने ये कहा कि हम इस मुआहिदे को मुअत्तल करते हैं, तो मुझे याद है सक्खर में एक जलसा हो रहा था पीपुल्स पार्टी का, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर के जलसे में तकरीर करते हुए कहा था मोदी को, अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो तुम्हारा खून बहेगा।
इसका इस बात का, इस पैगाम का एक वाज़ेह मकसद है कि अगर तुम 25 करोड़ लोगों की जान लेना चाहते हो, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान लेना चाहते हो और उन्हें तुम भूखा और प्यासा मारना चाहते हो, तो तुम ये ना समझना कि पाकिस्तानी कौम चुप करके बैठ जाएगी। पाकिस्तानी कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जब लड़ सकती है तो अपने मुल्क के 25 करोड़ लोगों के लिए लड़ना तो उनका पहला फर्ज बनता है। लिहाजा भारत को यह समझ लेना चाहिए कि ये हालात पैदा ना करे कि पाकिस्तान को इस जंगी जारियत पर, इस आबी दहशतगर्दी पर भारत के खिलाफ जंग का आगाज करना पड़े। हम ये बात समझते हैं, हम ये बात मानते हैं कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती। ईरान और अमेरिका की जंग हुई, वहां कितने लोग जो है जानों से चले गए, बिलाखिर हुआ क्या? मुज़ाकरात हो रहे हैं। यह भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का उसमें किरदार है, लेकिन वो टेबल पर बैठे हैं। ये बात समझनी चाहिए मोदी को कि ये हल नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये मसला है जो तुम पैदा कर रहे हो, ये आगाज है जिस नई जंग का तुम जिसको छेड़ रहे हो। और पाकिस्तान के पास में सियासी कारकुन है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम कभी नहीं चाहते कि जंग हो, हम नहीं चाहते कि भारत के लोगों की जाने जाए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पाकिस्तानियों की जाने जाए। लेकिन अगर हमारे लोग प्यासे मरे, हमारे लोग भूखे मरे, हमें पानी न मिले, खाने को कोई चीज न मिले, तो फिर इंसान के पास जंग के अलावा क्या रह जाता है? तो मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन साहब ने जो कुछ ये आज पूरे सिंध के जरिए आगाज किया है, ये आगाज है, बता दूंगा कोई आगाज है। और इसका मकसद ये है कि दुनिया को ये पता चले कि सिर्फ हुकूमतें नहीं, सिर्फ सियासी लीडर्स नहीं, इस मुल्क के अवाम भी भारतीय जारियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ये सिलसिला भारतीय आदि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने मुहिम शुरू की है, ये चलता रहेगा। और ये पूरे पाकिस्तान के शहरियों को समझना चाहिए कि ये लड़ाई बिलावल भुट्टो जरदारी की नहीं है, ये लड़ाई शहबाज शरीफ की भी नहीं है, ये लड़ाई आर्मी चीफ की भी लड़ी नहीं है, ये लड़ाई एक एक पाकिस्तानी की है। ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो दरियाए सिंध से पानी पीता है, हर उस इंसान की है जो दरियाए सिंध से आबाद होने वाली जमीन से गंदुम खाता है। इसलिए हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस पैगाम को समझना चाहिए। हमें अगर आज पूरे मुल्क में नहीं और पूरे सूबे में ये मुजाहरे हो रहे हैं जिसका यकीनी तौर पर दायरा फैलेगा, और हम ये चाहेंगे कि एक वक्त आए कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकले और भारत के खिलाफ जो हमारी नफरत है, जो उसका जुल्म है, जो उसकी दहशतगर्दी है, दुनिया को ये पैगाम पहुंचाए कि 25 करोड़ लोग यहाँ पर भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और हुकूमत को साथ है। और हम ये समझते हैं कि अगर भारत ये प्यार से नहीं समझता, मुज़ाकरात से नहीं समझता, तो मेरे हमारी अफवाज को, हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को भारत के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। इसलिए इससे बड़ी वजह कोई जंग की हो, ये जो जुल्म हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नाकाबिले इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत दुनिया को इजाजत नहीं देती। तो भारत जो हटदर्मी कर रहा है वो सिर्फ उसकी हजीमत है, उसकी शर्मिंदगी है, जो जिल्लत उसको उठानी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके, ये उसका बदला लेना चाहता है। लेकिन बदला लेने का तरीका उसने गलत चुना है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरह से तुम पाकिस्तानियों की जानों से खेलोगे, पाकिस्तानियों की मईशत से खेलोगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें ये हक पहुंचता है कि हम भारत के साथ वो करें जो शायद भारत का हक पे भी नहीं हुआ, तो उससे ज्यादा हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारा